छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। छत्तीसगढ़ की मिट्टी आराम से बताना है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है? आराम से बताओ। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यह 50 से 55% भागों में पाई जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका pH मान 5.5 से 8.5 होता है। इसका आराम से बोलो, हड़बड़ मत बोलो, आराम से बोलो। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड Fe2O3 के कारण होता है और पीला रंग फेरिस ऑक्साइड Fe3O4 के कारण होता है। यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रदेश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है। इसे मटासी मिट्टी भी कहते हैं। और उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, इसको लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? यह बस्तर संभाग में पाई जाती है। बस्तर के ऊंचे ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी पाया जाता है। और काली मिट्टी, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। pH मान 7.6 होता है और इसका काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। इसमें इसका जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है और इसमें यह गन्ना और कपास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इसमें चीका की मात्रा लगभग 55% पाई जाती है। और इसमें भारी उद्योग जैसे गन्ना उद्योग इसके आसपास ही लगाए जाते हैं। और मैकल पर्वत के आसपास यह मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी इसका निर्माण निछालन प्रक्रिया के कारण होता है, जिसके कारण इसकी पोषक तत्व तो नीचे में चली जाती है। इसलिए इसमें लंबे जड़ वाले पौधे जैसे चाय, कॉफ़ी, लीची इत्यादि हो पाता है। और इसे भवन निर्माण या मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं। और इसे अनुपजाऊ मिट्टी या बंजर मिट्टी भी कहा जाता है। और लाल दोमट मिट्टी इसमें जल धारण क्षमता कम होने के कारण यह मिट्टी कठोर होती है। ठीक है, बताओ मुझे छत्तीसगढ़ जिला का गठन कैसे हुआ, इसका इतिहास में जाकर बताइए पूरा विस्तार पूर्वक। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका गठन कैसे हुआ है, उसका इतिहास बताइए। जिला निर्माण के इतिहास को नहीं, छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ है राज्य का, उसका इतिहास बताइए। 1778 में कोतवाल की संधि। आराम से बताइए, आराम से। हाँ। 1778 में कोतवाल की संधि हुई। इसमें बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग था। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसमें तीन राज्य थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और इसका मुख्यालय नागपुर में था। फिर 1862 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। इसका मुख्यालय रायपुर था। इसका प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। 1905 में छत्तीसगढ़ का स्वतः नक्शा बना। इसमें 5 रियासतें थी, कोरिया, चांगभकार, उदयपुर, जसपुर, सरगुजा। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र मानचित्र खींचा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहते हैं। और फिर 1924 में रायपुर जिला परिषद में प्रांतीय व्यवस्थापिका में छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। इसमें गिरिवारदार वैष्णव की रचना छत्तीसगढ़ स्वराज बांटा गया था। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। 1947 में भारत आजाद हुआ। इसमें यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। उसके बाद 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग रियासतों का एकीकरण, उसमें 14 रियासतें थी। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। 1955 में आराम से बोलो, एकदम हड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना, बहुत टाइम हम लोग के पास। 1955 में रायपुर विधेयक, इसमें ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। यह प्रथम विधायक प्रयास था। फिर 1956 में खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़
महासभा का गठन किया गया। 1967 में खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का निर्माण किया गया। फिर 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। 1983 में राज्य के प्रसिद्ध संत पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था। 1992 में सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई। 1994 में शासकीय संकल्प पारित किया गया मध्य प्रदेश के विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा। फिर 1998 में एनडीए की सरकार बनी, इसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र था। 1999 में पुनः एनडीए की सरकार बनी और 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति के.आर. नारायण। लोकसभा में 25 से 31 जुलाई को, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, और राज्यसभा में 3 से 9 अगस्त को, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 25 से 28 अगस्त। कौन से आर्टिकल के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? कौन से आर्टिकल के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? आर्टिकल 1, 2, 3, 4? 3। जी, आर्टिकल 3 के तहत। चलो, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, इतिहास बताइए। आराम से बताना है, हड़बड़ नहीं करना है। वाल्मीकि के रामायण में पहला दक्षिण कौशल रहेगा। वाल्मीकि के रामायण में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख किया गया है। उत्तर कौशल सरयू नदी के किनारे है और दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। साहित्य में पहली बार पाणिनि ने अपनी व्याकरण अष्टाध्यायी में प्रयोग किया है और जयाचल प्रथम ने अपने रतनपुर शिलालेख में इसका प्रयोग किया है। फिर कौशल चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अपने रघुवंशम में कौशल शब्द का प्रयोग किया है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेठ ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में कौशल शब्द का प्रयोग किया है। और महाकौशल कलिंगम ने महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। और वेगलर के अनुसार जरासंध बिहार का अत्याचारी राजा था, जिसे अत्याचार से बचने के लिए 36 चर्मकार यहाँ पर आकर बसे और 36 घर बसाए, जिसका भ्रम छत्तीसगढ़ बना। और चेदिसगढ़, हीरालाल के अनुसार यहाँ चेदिस राजाओं का वंशज रहते थे, इसलिए इसे चेदिसगढ़ कहा गया। छत्तीसगढ़, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलपत राय ने अपने साहित्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया 1494 में। और राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में साहित्य में दूसरी बार और राजनीति में पहली बार प्रयोग किया है 1689 या 1746 में। और फिर बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास में इसका प्रयोग किया 1896 में। और दंतेवाड़ा शिलालेख में इसका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। काकतीय वंश के राजगुरु मैथिली पंडित भगवान मिश्र ने इसे 31 मार्च 1702 को बनवाया था। और कल्याण राय के चमाबंदी प्रथा में 18 गढ़ का उल्लेख किया, जिसे हैबिट और चिस्म ने सूचीबद्ध किया है। इसके अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर में 18 गढ़ था और दक्षिण में रायपुर में 18 गढ़ था। और कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने अपनी रचना खल्लारी अभिलेख में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। और 1795 में ब्लंट ने शासकीय तौर पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। चलो भाई, जोर से ताली बजाओ।